अहाना को दुर्गा देवी और अर्जुन ने दोनों ने बोला, तुम घर से चली जाओ हमेशा के लिए। सोचिए, जिस इंसान ने आपको खून का रिश्ता सिखाया वही आपसे कहे, अब चुन लो खून या खानदान के वो कायदे जिन्हें खून ने ही बनाया। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे पल की जो संगमरमर को चूर चूर कर दे। ठाकुर हवेली की ऊंची दीवारों में फंसा वो पल जो अगले एपिसोड में दंगल टीवी के बड़े घर की छोटी बहू में पटने वाला है। और आज मैं यहाँ सीन्स नहीं लीक करने आया, बल्कि आपके साथ उस हवेली के अंदर चलने आया हूँ जहाँ दीवारें भी रोती हैं। सुबह की पहली किरण अभी हवेली के झरोखों को छू ही रही थी कि अंदर का माहौल पहले से ही भारी था। नौकरों की फुसफुसाहट में डर था। अर्जुन बाबू अपनी माँ से टकरा गए। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। रात भर चीखें, तकरार और बीच बीच में एक नाम, मिल्ली। वही मिल्ली जिसे कभी इसी हवेली से बेआबरू कर निकाल दिया गया था। लेकिन आज इतिहास दोहराया नहीं जा रहा था। आज इतिहास पलटवार कर रहा था। सुबह की सभा में अर्जुन ठाकुर खड़े थे, सीना ताना, आंखों में आग। सामने थी उनकी माँ दुर्गा देवी ठाकुर, जिनके एक इशारे पर हवेली की ईंटें भी सलाम ठोंकती थीं। और बीच में थी अहाना, अर्जुन की पत्नी, जिसकी आवाज में आज तलवार की धार थी। अर्जुन ने भरी सभा में ऐलान किया, आज के बाद जो भी मेरी बहन मिल्ली को इस घर से निकालने की बात करेगा उसे पहले मुझसे निपटना होगा। कमरा एक पल में सन। दुर्गा देवी की आंखों में हैरानी, गुस्सा और एक अजीब सी पीड़ा एक साथ उमड़ आई। उनकी भारी आवाज गूंजी, तू अपनी माँ से जबान लड़ेगा? अर्जुन का जवाब किसी जहर भरे तीर से कम नहीं था। माँ, अगर अपनी बहन की हिफाजत करने के लिए मुझे जमाना गलत कहे तो मैं गर्व से वो गलत बन जाऊंगा। बस इतना सुनना था कि पलटू, वो चालबाज जो हर मौके पर आग में घी डालने को तैयार रहता है, मुंह फाड़कर बोला, देखा दुर्गा देवी, यही होता है जब औरतों को सर चढ़ाया जाए। अहाना का चेहरा लाल हो गया। उसने पलटू की आंखों में आंखें डालकर कहा, पलटू दा, औरत को सर चढ़ाना नहीं कहते, उसे इज्जत देना कहते हैं। दुर्गा देवी ने अपनी बर्फीली नजरें अहाना पर गड़ा दी। अहाना, तुम बीच में मत बोलो, ये घर मेरे उसूलों से चलता है। लेकिन आज अहाना चुप रहने वाली नहीं थी। उसने जवाब दिया, उसूल तब तक सही है माँ जी, जब तक वो इंसाफ के रास्ते पर चले। दुर्गा देवी का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। अर्जुन का गुस्सा अब उफान पर था। उसने माँ से कहा, आपने ही सिखाया था बहन का सम्मान सबसे ऊपर है, तो आज जब वही सम्मान दाव पर है, आप चुप क्यों है? दुर्गा देवी का जवाब ठंडा था, क्योंकि ये हवेली भावनाओं से नहीं, मेरी मर्यादा से चलती है। और तभी अर्जुन ने वो कह दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया, माँ, अगर आज आप मिल्ली को इस घर से निकालेंगी तो याद रखिए, मैं भी इस हवेली की चौखट दोबारा पार नहीं करूंगा। दुर्गा देवी के भीतर कुछ टूटा, लेकिन बाहर वही पत्थर का चेहरा। ठंडे लहजे में बोली, ये हवेली धमकियों पर नहीं, उसूलों पर खड़ी है। अगर तू उन उसूलों को तोड़ेगा तो तू भी इस घर का हिस्सा नहीं रहेगा। अहाना की सांसें अटक गईं। पलटू चुपके से मुस्कुराया। अर्जुन की आंखों में सिर्फ दो, अपनी बहन के लिए बेपनाह दर्द और अपनी माँ के लिए गहरी निराशा। वो एक कदम आगे बढ़े, दुर्गा देवी के ठीक सामने खड़े होकर बोले, माँ, अगर उसूल इंसाफ के खिलाफ खड़े हो जाए तो उन उसूलों को तोड़ देना ही इंसाफ है। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल था। दुर्गा देवी की उंगलियां कांप उठी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। तू मुझे सिखाएगा कि इंसाफ क्या है? क्या अर्जुन अपने फैसले पर टिक पाएगा? क्या दुर्गा देवी का दिल पिघलेगा? या ये हवेली आज दो टुकड़ों में बट जाएगी? कहते हैं हर हवेली की दीवारों में राज दफन होते हैं, लेकिन ठाकुर हवेली की दीवारें तो सैकड़ों राजों से बुनी गई हैं। तो बताइए, आपकी नज़र में कौन सही है, अर्जुन, अहाना या दुर्गा देवी? कमेंट में बताओ। और अगर तुम अहाना या मिल्ली के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला ट्विस्ट तुम्हें रुला भी सकता है, हंसा भी सकता है।